मैं भारत कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वर्ब। वर्ब का यूज हम तब करते हैं जब हम इंग्लिश सीखते हैं, जैसे कि टेंस हो गया, मोडाल्स हो गए और भी चीजें। जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो वर्ब का यूज हम करते हैं। आज इस वीडियो में हम टॉप 100 वर्ब के बारे में जानेंगे, यानी कि हर रोज जो हम डेली रूटीन बेस पे यूज करते हैं वर्ब, उन वर्बों के बारे में जानेंगे। वर्ब मतलब कि क्रिया, क्रिया, ठीक है। टोटल 100, यानी कि जैसे कि जाना, आना, खाना, पीना, सोना, खेलना, इन सभी वर्बों के बारे में जो कि हर रोज हम यूज करते हैं। इन सभी वर्बों के बारे में। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे, यानी कि जैसे कि कम का मतलब कि आना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी कैम, ठीक है। और इसकी थर्ड जो होगी कम, और कम का मतलब आना, ठीक है। ऐसे हम 100 वर्ब के बारे में जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसे रोचक जानकारी जो हमारे ज्ञान और नॉलेज को बढ़ा सके। तो बिना देर के हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, COME, कम। कम मीन्स आना। जो इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो है कैम, और इसके बाद जो इसकी थर्ड फॉर्म होगी, तीसरी वाली, वो होगी कम। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2, GO, गो। गो मीन्स जाना, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी दूसरी वाली, वो होगी वेंट, WENT, वेंट। और इसकी थर्ड फॉर्म तीसरी वाली गॉन। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे बीट। बीट, बीट मीन्स पीटना। बीट की जो सेकेंड फॉर्म हैगी दूसरी वाली, सेम वही होगी बीट, और जो तीसरी फॉर्म इसकी हैगी इसे हम कहते हैं बीटन, BEATEN, बीटन। नंबर 4 पे है बाई। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं खरीदना, यानी कि बाई, BU, बाई। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी बोट, और सेम इसी की थर्ड फॉर्म भी वही होगी बाई, बोट, 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 ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे है कॉल। जब हम किसी को कॉल करते हैं या फिर बुलाते हैं तो हम उसे कहते हैं इंग्लिश में कॉल, CALL, कॉल। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी और सेकेंड वाली फॉर्म दोनों ही सेम होगी, कॉल्ड, कॉल्ड। अब हम बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे क्लीन, यानी कि जब हम साफ सफाई करते हैं घर की तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लीन, यानी कि साफ करना, CLEAN, क्लीन। और जो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी दोनों सेम होगी, क्लीन, क्लीन। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे क्लोज। जब हम कोई चीज़ बंद करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लोज, CLOSE, क्लोज, यानी कि बंद करना। इसकी जो दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म है कि सेकंड और थर्ड दोनों ही सेम होगी, क्लोज्ड, क्लोज्ड। अब बात करते हैं नंबर 5, कुक। जब हम भोजन पकाते हैं, खाना पकाते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुक, COOK, कुक। और कुक की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होगी, सेम, यानी कि कुक्ड, कुक्ड, दोनों में ईडी लगा हुआ है। नंबर 9। नंबर 9 पे डू। जब भी हम कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए हम कहते हैं हम कुछ कर रहे हैं, यानी कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं डू, DO, डू। इसकी जो सेकंड होगी डिड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी डन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 10। नंबर 10 पे ड्रिंक। जब हम कोई चीज़ पीते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी दूसरी वाली उसे हम कहेंगे ड्रिंक, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी उसे कहेंगे ड्रंक।
ठीक है। अब बात करें नंबर 11। जब हम कोई चीज चलाते हैं, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, कार हो गई, तो हम उससे कहते हैं ड्राइव। ड्राइव मीन्स चलाना। ठीक है। और जो इसकी सेकंड फॉर्म होगी दूसरी वाली, उससे हम कहेंगे ड्रो। और जो इसकी तीसरी फॉर्म होगी उससे हम कहेंगे ड्रिवन। अब बात करते हैं नंबर 12। जब भी हम कोई चीज खाते हैं, फ्रूट हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गई, खाना हो गया, तो उससे हम कहते हैं ईट। इट मीन्स खाना। और जो इसकी सेकंड फॉर्म होगी दूसरी, उसे हम कहेंगे एट। और जो इसकी तीसरी फॉर्म होगी उसे हम कहेंगे ईटन। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 13। नंबर 13 पे आएगा फाइंड। मतलब जो भी कुछ हम पाते हैं या फिर पाते हैं उसे हम कहते हैं फाइंड। और जो इसकी दूसरी फॉर्म फॉर्म हैगी उससे हम कहेंगे फाउंड। और इसकी सेम तीसरी वही फॉर्म होगी फाउंड। अब बात करते हैं नंबर 14। नंबर 14 पे होता है जब हम कोई चीज भूल जाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर गेट, मतलब कि भूलना। और इसकी जो दूसरी फॉर्म होगी फॉर गोट और तीसरी होगी फॉर गेटन। ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 15। नंबर 15 जब हम किसी से माफी मांगते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम फॉर गिव, यानी कि माफ करना। और जो सेकंड इसकी फॉर्म होगी फॉर गेव और तीसरी होगी फॉर गिवन। ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 16। नंबर 16 पे जब हम कोई चीज मांगते हैं तो कहते हैं देना या दो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गिव। और इसकी दूसरी फॉर्म होगी गेव और तीसरी फॉर्म होगी गिवन। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 17। हियर। हियर मीन्स सुनना। और जो इसकी सेकेंड फॉर्म होगी हियर्ड और हियर्ड। तीनों दोनों फॉर्म सेम होगी, सेकेंड और थर्ड वाली दोनों सेम होगी, हियर्ड हियर्ड। ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 18। 18 में जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में हेल्प और हिंदी में कहते हैं मदद करना। और इसकी जो दूसरी फॉर्म होगी सेकेंड, ईडी लगा देंगे हेल्प्ड। और तीसरी में भी ईडी लगा देंगे हेल्प्ड। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 19। नंबर 19 जब हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं या फिर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं होप। ठीक है। होप को इंग्लिश में कहते हैं आशा करना, किसी से कोई उम्मीद करना। और इसकी जो दूसरी फॉर्म होगी ईडी लगा देंगे होप्ड और तीसरी में भी ईडी लगा देंगे होप्ड। अब बात करते हैं नंबर 20। जब हमें कोई चीज पता होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं नाउ। नाउ का मतलब होता है कि जानना। यहाँ पे के साइलेंट है। ठीक है। नाउ का मतलब जानना। और जो इसकी सेकेंड फॉर्म होगी न्यू। ठीक है। और जो इसकी थर्ड फॉर्म होगी नाउन। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 21। नंबर 21 जब हम हंसते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं लव। ठीक है। और जो उसकी सेकंड फॉर्म होगी दूसरी, उसमें हम ईडी लगा देंगे। ठीक है। इसकी हो जाएगी लाफ्ड। और इसमें से तीसरी वाले में भी ईडी लगा देंगे। ठीक है। ये भी हो जाएगी लाफ्ड। यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों सेम है। नंबर 22। नंबर 22 जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं लुक। लुक मीन्स देखना। और इसकी सेकंड फॉर्म होगी लुक्ड और थर्ड भी होगी लुक्ड, ईडी लगा देंगे लुक्ड। नंबर 23। नंबर 23 पे जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं मीट। मीट मीन्स मिलना जुलना है। ठीक है। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी मेट और तीसरी वाली फॉर्म भी सेम होगी मेट। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 24। 24 जब हम कोई गलती करते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम मिस्टेक, यानी कि ये काम गलती से हो गया। ठीक है। मिस्टेक। और जो इसकी सेकंड वाली फॉर्म होगी मिस्टूक और जो इसकी थर्ड फॉर्म होगी तीसरी वाली मिस्टेकन। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 25। नंबर 25 जब कोई चीज खुली हो तो उसके लिए हम कहते हैं ओपन, यानी कि खोलना या फिर खुला होना। ठीक है। और जो इसकी दूसरी वाली फॉर्म होगी उसमें ईडी लगा देंगे ओपनड
और तीसरे में भी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी ओपनड। ठीक है। नंबर 26। नंबर 26, जब हम किसी शॉप पे या दुकान पे बिल वगैरह पे करते हैं या फिर पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पे, यानी कि चुकाना। ठीक है। जो इसकी दूसरी फॉर्म होगी उसे कहेंगे पेड, और तीसरी वाले को भी सेम कहेंगे पेड। नंबर 27। नंबर 27, जब हम खेलते हैं या फिर कोई भी खेल रहा हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्ले। ठीक है। प्ले मतलब खेलना, और जो इसकी दूसरी वाली फॉर्म होगी ईडी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लेड। ठीक है। और तीसरी वाले में भी हो जाएगा ईडी लगा के प्लेड। नंबर 28, जब हम दौड़ते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं हम रन, RUN रन, और जो इसकी सेकेंड फॉर्म होगी दूसरी वाली उससे हम कहेंगे रैन, RAN रैन, और तीसरी वाली को हम कहेंगे रन। ठीक है। फर्स्ट वाली और थर्ड वाली दोनों सेम है। ठीक है। बीच वाली अलग है। नंबर 29। 29, जब हम वो कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं से। जैसे कि अगर हम कुछ कहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम से, और जो इसकी दूसरी फॉर्म होगी सेड, यानी कि कहा, और तीसरी वाली भी सेम होगी सेड, उसने कहा तो सेड। ठीक है। अब नंबर 30। नंबर 30, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं सेल। ठीक है। मैं अपना फ़ोन बेच रहा हूँ तो उसके लिए यूज़ करते हैं सेल। दूसरी उसकी जो फॉर्म होगी उसे कहते हैं सोल्ड, यानी कि बिक चुका। ठीक है। तीसरी वाली फॉर्म भी होगी सोल्ड। नंबर 31, जब हम कोई चीज़ व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो उसे हम कहते हैं सेंड, या ईमेल वगैरह भेजते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम सेंड, भेजना। जो इसकी दूसरी वाली फॉर्म होगी उसे हम कहेंगे सेंट। ठीक है। तीसरी वाली को भी सेम कहेंगे सेंट। ठीक है। नंबर 32। 32, जब हम कोई गाना गाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम सिंग। ठीक है। दूसरी वाली जो इसकी फॉर्म होगी सेंग, और तीसरी वाली होगी संग। ठीक है। और अगर पूरा हम गाना गाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं सिंग ए सॉन्ग, मतलब कि गाना गाना। नंबर 33। नंबर 33 पे स्लिप, जब हम सोते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम स्लिप, मतलब कि सोना। जो इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्लेप्ट, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होगी सेम स्लेप्ट। ठीक है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 34। नंबर 34, जब हम किसी चीज़ की मतलब सूंघते हैं या फिर सुगंध आती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्मेल। ठीक है। स्मेल मतलब कि सूंघना। ठीक है। या फिर कहीं से आती है कोई चीज़ सुगंध तो उसके लिए यूज करते हैं स्मेल। जो इसकी सेकंड वाली फॉर्म होगी स्मेल्ट, और थर्ड वाली भी होगी स्मेल्ट। ठीक है। नंबर 35, जब कोई बोलता है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो इसके लिए यूज करते हैं स्पीक, यानी कि बोलना, और जो इसकी सेकंड फॉर्म होगी दूसरी वाली उसे कहेंगे स्पोक, और जो तीसरी वाली फॉर्म होगी इसकी तो उसे हम कहेंगे स्पोकन। ठीक है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 36, जब हम पैसे खर्च करते हैं या फिर दोस्त यार से खर्च कराते हैं तो उसे कहते हैं हम स्पेंड, मतलब कि खर्च करना। जो इसकी दूसरी वाली फॉर्म होगी उससे हम कहेंगे स्पेंट। ठीक है। तीसरी वाली को भी हम कहेंगे स्पेंट। ठीक है। नंबर 37। नंबर 37, जब हम किसी चीज़ को अध्ययन करते हैं मतलब पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टडी, अध्ययन करना। ठीक है। जो इसकी दूसरी वाली फॉर्म होगी उससे हम कहेंगे स्टडीड, और तीसरी वाली को भी हम कहेंगे स्टडीड, मतलब कि वाई हटा के ईडी लगा देते हैं। नंबर 38। नंबर 38, जब कोई चीज़ हम लेते हैं तो उसे यूज़ करते हैं हम टेक, यानी कि लेना, और जो दूसरी फॉर्म होगी इसकी उसे हम कहेंगे टू, और तीसरी वाले को हम कहेंगे टेकन। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 39। नंबर 39, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं टॉक, मतलब कि बात करना। जो इसकी दूसरी वाली फॉर्म होगी उससे हम कहेंगे टॉक्ड, यानी कि ईडी लगा देंगे। तीसरी वाले में भी ईडी लगा देंगे, टॉक्ड। नंबर 40। नंबर 40,
जब हमें सर पढ़ाते हैं या कोई भी पढ़ाता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं टीच, यानी कि पढ़ाना। ठीक है। इसकी जो दूसरी वाली फॉर्म होगी उससे हम कहेंगे थॉट, और तीसरी वाली को भी हम कहेंगे थॉट। ठीक है। नंबर 41 जब हम कोई चीज़ फाड़ते हैं, कागज हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टीयर, मतलब फाड़ना। और जो इसकी दूसरी वाली फॉर्म होगी टॉर, और जो तीसरी होगी टॉर्न। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। नंबर 42 जब हम कोई चीज़ बताते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं टेल, यानी कि बताना। और जो इसकी दूसरी वाली फॉर्म होगी उससे हम कहेंगे टोल्ड। ठीक है। और जो इसकी तीसरी वाली वर्ब होगी उससे हम कहेंगे टोल्ड, यानी कि दूसरी और तीसरी सेम होगी। और 43 जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम थैंक। ठीक है। थैंक, और जो इसकी दूसरी फॉर्म होगी उसे हम ईडी लगा देंगे तो थैंक्स्ड। ठीक है। सेम तीसरी वाली भी अगर हम ईडी लगा देंगे तो इसमें हो जाएगा थैंक्स्ड। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेली रूटीन बेस पे यूज़ करेंगे तो हमें वो बोलने आ जाएगा। ठीक है। नंबर 44 पे है जब कोई चीज़ सोचते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं थिंक, और जो इसकी दूसरी फॉर्म होगी उससे हम कहेंगे थॉट, और तीसरी जो इसकी जो फॉर्म होगी उसे भी हम कहेंगे थॉट। नंबर 45 जब हम कोई यात्रा करते हैं बस में, ट्रेन में, जहाज में, कहीं पे भी, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ट्रैवल, यानी कि यात्रा करना। जो इसकी दूसरी वाली फॉर्म होगी वर्ब, ठीक है, उसमें ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी ट्रबल्ड, और तीसरी वाले में भी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी ट्रबल्ड। ठीक है। नंबर 46 जब हम किसी चीज़ को बार बार कोशिश करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं हम ट्राइंग। ठीक है। कोशिश करना। जो इसकी दूसरी वाली वर्ब हैगी उसमें हम वाई हटा देंगे, आर के बाद आई और ईडी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ट्राइड, और तीसरी वाली भी ट्राइड। ठीक है। नंबर 47 जब हम कोई चीज़ समझते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड, यानी कि जब हम किसी को कुछ कहते हैं समझ में आया तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम अंडरस्टैंड। दूसरी वाली फॉर्म होगी इसकी टी के बाद ए एन डी हटा देंगे, डबल ओ लगा देंगे तो ये हो जाएगा अंडरस्टूड। ठीक इसी तरह से जो दूसरी फॉर्म होगी इसकी, ठीक इसी तरह से तीसरी वाली भी फॉर्म होगी अंडरस्टूड। ठीक है। नंबर 48 जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं यूज़। ठीक है। यूज़ का मतलब प्रयोग करना या इस्तेमाल करना। जो इसकी सेकंड फॉर्म होगी ईडी लगा देंगे तो ये हो जाएगी यूज्ड। हम केवल डी लगा रखें यूज्ड। ठीक है। नंबर 49 जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम वांट। ठीक है। वांट मीन्स चाहना। इसकी दूसरी वाली फॉर्म में ईडी लगा देंगे तो ये हो जाएगी वांटेड। ठीक है। सेम तीसरी वाली भी वर्ब जो इसकी ईडी लगा के वांटेड हो जाएगी। ठीक। नंबर 50 नंबर 50 जब हम कपड़े धोते हैं या फिर रुमाल वगैरह कुछ भी धोते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम वॉश। ठीक है। वॉश मीन्स धोना। ठीक है। वॉश। अब इसमें ईडी लगा देंगे दूसरी वाली वर्ब में और तीसरी वाले में भी तो ये हो जाएगी वाश्ड। वाश्ड। ठीक है। नंबर 51 हम कपड़े वगैरह पहनते तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम वियर। वियर मीन्स पहनना। जो इसकी दूसरी वाली वर्ब होगी उसे हम कहेंगे वोर। उसके बाद तीसरी जो इसकी वर्ब होगी उसे हम कहेंगे वोर्न। ठीक है। वियर, वोर, वोर्न। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 52 जब हम बच्चे लड़ाई करते हैं तो आपस में रोने लगते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम वीप। वीप मीन्स रोना। जो इसकी दूसरी वाली वर्ब होगी उससे हम कहेंगे वेप्ट, और तीसरी वाली को भी हम कहेंगे वेप्ट। वीप, वेप्ट, वेप्ट। ठीक है। नंबर 53 जब हम किसी खेल में जीत जाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम विन। ठीक है। और विन, और जो इसकी दूसरी वाली वर्ब होगी उसे हम कहेंगे वन, और तीसरी वाली को भी कहेंगे हम वॉन। विन, वॉन, वॉन। ठीक है। नंबर 54 जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं वर्क। वर्क। ठीक है। काम करना। जो इसकी दूसरी वर्ब होगी
उसे हम ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी वर्कड। तीसरी वाली में भी सेम ईडी लगा देंगे तो वो भी हो जाएगी वर्कड। नंबर 55, जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम राइट। राइट मीन्स लिखना। जो इसकी दूसरी वर्ब होगी उससे हम कहेंगे रोट, और तीसरी वाली वर्ब को कहेंगे हम राइटन, यानी कि राइट रोट राइटन। ठीक है। अब नंबर 56, नंबर 56, जब गाली गलौज करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं अब्यूज, यानी कि गाली देना। जो इसकी दूसरी वर्ब है कि उसे हम कहेंगे ईडी लगा के अब्यूज्ड, और तीसरी वाले में भी सेम अब्यूज्ड, यानी कि अब्यूज अब्यूज्ड अब्यूज्ड। ठीक है। नंबर 57, जब हम कोई सलाह देते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं हम एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह देना। दूसरी वाली वर्ब में ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी एडवाइज्ड, और तीसरी वाली में भी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी एडवाइज्ड। ठीक है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें केवल ईडी लगा देते हैं तो वो थर्ड और सेकंड बन जाती है। नंबर 58, नंबर 58, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं बिगिन। सेकंड वर्ब होगी इसकी बिगेन, और थर्ड वाली वर्ब होगी इसकी बिगन। ठीक है। यानी बिगिन बिगेन बिगन। जब हम किसी से शर्त लगाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं बेट, यानी कि बाजी लगाना या शर्त लगाना। जो इसकी दूसरी वर्ब और तीसरी वर्ब, यानी कि इसमें तीनों वर्ब सेम होगी, यानी कि बेट वेट बेट। ठीक है। यानी कि शर्त लगाना एक होता है, वेट करना वो दूसरी चीज है। ठीक है। नंबर 60, नंबर 60, यानी कि जब चलते फिरते हैं मॉर्निंग में तो उसे कहते हैं वॉक, यानी कि टहलना। मॉर्निंग में हम जब टहलते हैं तो उसे कहते हैं वॉक। ईडी लगा देंगे सेकेंड वाली वर्ब और थर्ड वाली वर्ब में तो ये हो जाएगा वक्त वक्त। ठीक है। नंबर 61, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें प्रोनाउंस में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है लेकिन डेली रूटीन बोलने से वो दिक्कत खत्म हो जाती है। नंबर 61 पे गिरना, यानी कि फॉल, और जो इसकी सेकेंड वाली वर्ब होगी फेल, और जो वाली वर्ब को हम कहेंगे फॉलन। ठीक है। नंबर 62, नंबर 62, यानी कि देखना। सी, सी मीन्स देखना, और जो इसकी सेकेंड वर्ब होगी सो, और जो इसकी थर्ड वर्ब होगी सीन, यानी कि सी सो सीन, यानी कि हो गया सी मतलब देखना, सो सीन। नंबर 63, नंबर 63, यानी कि लाना। कोई चीज़ हम जब किसी को कहते हैं लाने के लिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रिंग, यानी कि ब्रिंग मिस लाना। जो इसकी सेकंड वाली वर्ब होगी उसे हम कहेंगे ब्रॉड, और जो थर्ड वाली वर्ब होगी उसे भी हम कहेंगे ब्रॉड। ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। नंबर 64, नंबर 64, जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम बिल्ड, और जो इसकी सेकंड वाली वर्ब होगी उसे हम कहेंगे बिल्ट, और थर्ड वाली वर्ब को भी हम कहेंगे बिल्ट, यानी कि बिल्ड बिल्ट बिल्ट। ठीक है। नंबर 65, नंबर 65 क्या है, जब कोई चीज़ हम सपना देखते हैं रात में सोते समय तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम ड्रीम। ड्रीम मीन्स सपना देखना। जो इसकी सेकंड वाली वर्ब होगी उसमें हम टी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ड्रीम्ड, और थर्ड वाली वर्ब में भी ड्रीम्ड। ठीक है। नंबर 66, किसी चीज़ को महसूस करना तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम फील, यानी कि महसूस करना फील्ड, और जो इसकी सेकेंड वाली वर्ब होगी उसे हम कहेंगे फेल्ट, और थर्ड वाली वर्ब को भी हम कहेंगे फेल्ट। ठीक है। नंबर 67, 67 मतलब कि लड़ने के लिए यूज़ करते हैं हम फाइट। फाइट मीन्स लड़ना। ठीक है। जो इसकी सेकेंड वाली वर्ब होगी उसे हम कहेंगे फॉट, और थर्ड वाली वर्ब को भी हम कहेंगे फॉट, यानी कि फाइट फॉट फॉट। ठीक है। नंबर 68, जब हम कोई चीज़ पाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं गेट। गेट मीन्स पाना, यानी कि आपने वो चीज़ें पाई या नहीं पाई, उसके लिए यूज़ करते हैं गेट, यानी कि पाना। और थर्ड वर्ब सॉरी सेकेंड वाली वर्ब होगी गॉट, और थर्ड वाली भी होगी गॉट। ठीक है। नंबर 69, 69, यानी कि कीप मीन्स रखना। ठीक है। कीप यानी कि रखना।
सेकंड वाली वर्ब होगी कैप्ट, और थर्ड वाली वर्ब भी होगी इसकी कैप्ट, यानी कि कीप, कैप्ट, कैप्ट। ठीक है। नंबर 70, जब हम बैठते तो उसके लिए यूज करते हैं हम सिट, सेट, सेट। ठीक है। सेकंड वाली वर्ब होगी सेट, और थर्ड वाली वर्ब भी होगी सेट, यानी कि सिट, सेट, सेट। ठीक है। नंबर 71, जब हम ताली वगैरह बजाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम क्लैप, यानी कि ताली बजाना। जो इसकी सेकंड वाली वर्ब होगी उससे हम ईडी लगा देंगे। ठीक है। तो वो हो जाएगी क्लैप्ड, और तीसरी वाली वर्ब में भी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी क्लैप्ड। नंबर 72, जब हमें कोई चीज़ बदलना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं चेंज, यानी कि बदलना। सेकंड वाली वर्ब भी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी चेंज्ड, और थर्ड वाली वर्ब में भी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी चेंज्ड। ठीक है। नंबर 73, यानी कि जांच करना, किसी चीज की जांच करने के लिए हम कहते हैं चेक। चेक मतलब जांच करना। ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी चेक्ड। सेम थर्ड वाली वर्ब में भी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी चेक्ड। नंबर 74, जब कई सामान एक जैसे रखे हो तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं चूज, और जो इसकी सेकंड वाली वर्ब हैगी उसके लिए हम उसे हम बोलते हैं चूज, और थर्ड वाली वर्ब को हम कहते हैं चूजन। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 75। नंबर 75 में स्टील, जब कोई व्यक्ति कोई चीज चुराता है तो उसके लिए हम कहते हैं स्टील। ठीक है। सेकंड वाली वर्ब होगी इसकी स्टॉल, और थर्ड वाली इसकी वर्ब होगी स्टॉलन, यानी कि स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। नंबर 76, जब हम नाचते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम डांस, और सेकंड वाली वर्ब जो इसकी होगी ईडी लगा देंगे, डी लगा देंगे तो ये हो जाएगी डांस्ड, और थर्ड वाली में भी डी लगा देंगे तो ये हो जाएगी डांस्ड, यानी कि डांस, डांस, डांस्ड। नंबर 77, यानी कि जब हम कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वॉच, वॉच, और जो सेकंड वाली वर्ब है की डी लगा देंगे ईडी तो वो हो जाएगी वॉच्ड, और सेम थर्ड वाली वर्ब में भी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी वॉच्ड। नंबर 78, जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं आस्क, मतलब कि पूछना। सेकंड वाली वर्ब होगी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी आस्क्ड। सेम थर्ड वाली वर्ब में भी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी आस्क्ड। नंबर 79, यानी कि जब हम कोई काम खत्म करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम फिनिश, यानी कि जल्दी जल्दी काम करके खत्म करो तो फिनिश। ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी फिनिश्ड। सेम थर्ड वाली वर्ब में भी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी फिनिश्ड। ठीक है। नंबर 80, जब हम कोई चीज काटते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम कट। सेकंड वाली फॉर्म सेम होगी कट, और थर्ड वाली फॉर्म भी इसकी सेम होगी कट। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से याद करने का, कट कट कट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 81। मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम रीड। एक तो स्टडी हो गया, ये दूसरा हो गया रीड। रीड मीन्स पढ़ना, और इसकी जो सेकंड वाली वर्ब होगी उससे हम कहेंगे, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन हम उससे कहते हैं रेड, और थर्ड वाली फॉर्म को हम कहते हैं रीड। ठीक है। नंबर 82, जब हम किसी चीज को जमाते हैं, अच्छी तरह से बैठाते हैं तो उसे हम कहते हैं सेट करना, अच्छी तरह से जमाना। सेकंड वाली वर्ब होगी सेट, और थर्ड वाली वर्ब भी होगी सेट, यानी कि अच्छे से जमाना। ठीक है। सेट, सेट, सेट। ठीक है। नंबर 83, जब कोई चीज पहुंचती है या फिर हम कहीं पे घर और पहुंचते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं रिच। ठीक है। रिच मतलब पहुंचना। एक रिच होता है अमीर, वो स्पेलिंग अलग होती है, और ये अलग है रिच। ईडी लगा देंगे सेकंड वाली वर्ब में तो ये हो जाएगा रिच्ड, और थर्ड वाली वर्ब में ईडी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रिच्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 84।
जब हम कोई चीज़ हमें फेंकता है तो हम उसे रोकते हैं तो उसे हम कहते हैं कैच, यानी कि पकड़ना। ठीक है, पकड़ने को हम कहते हैं कैच। जो इसकी सेकंड वाली वर्ब होगी, इसकी सेकंड वाली और थर्ड वाली वर्ब दोनों ही सेम होगी, खॉट, खाट। ठीक है, नंबर 85। नंबर 85 यानी कि जलना। जब कोई चीज जलती है तो उसे हम कहते हैं बर्न, यानी कि बर्न मीन्स जलना। इसकी सेकंड वाली वर्ब होगी वर्न, बर्न। थर्ड वाली वर्ब वी होगी इसकी बर्न, यानी कि बर्न, बर्न, बर्न। नंबर 86, जब कोई चीज तोड़ते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक। और जो इसकी सेकंड वाली वर्ब होगी उसे हम कहेंगे ब्रोक, और थर्ड वाली वर्ब को हम कहेंगे ब्रोकन, यानी कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। नंबर 87, जब हमें कोई चीज यानी कि अनुमति देना। फोन पे कई बार आता है अलाउ। अलाउ मीन्स कि हमें उस चीज की अनुमति मांग रहा है तो उससे हम कहेंगे अनुमति के लिए अलाउ। और सेकंड वाली वर्ब ईडी लग जाएगी तो वो हो जाएगी अलाउड, और थर्ड वाली में भी ईडी लगा देंगे तो हो जाएगी अलाउड। नंबर 88, जब हम किसी चीज का उत्तर देते हैं तो उसे हम कहते हैं आंसर, यानी कि उत्तर देना। सेकंड वाली वर्ब इसकी होगी ईडी लगा देंगे तो हो जाएगी आंसर्ड, और थर्ड वाली वर्ब भी इसकी ईडी लगा के आंसर्ड। ठीक है, नंबर 89। नंबर 89, जब हम पहुंचते हैं तो उसके लिए अराइव लगाते हैं। एक होता है रिच, एक होता है अराइव। ठीक है, और जो इसकी सेकंड वाली वर्ब है ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी अराइव्ड, और थर्ड वाले में भी ईडी लगा देंगे तो ये हो जाएगी अराइव्ड। ठीक है, नंबर 90, अटैक मतलब कि किसी पे आक्रमण करना। ठीक है, अटैक आक्रमण करना, और ईडी लगा देंगे तो ये हो जाएगी अटैक्ड, और सेम थर्ड वाली में भी ईडी लगा देंगे तो ये हो जाएगी अटैक्ड। नंबर 91, बी का मतलब होता है होना, और बिकम, बिकम का मतलब ये होता है होना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी बिकेम, और थर्ड वाली इसकी फॉर्म होगी बिकम। ठीक है, नंबर 92, मतलब कि किसी चीज को छूने के लिए हम कहते हैं टच। जब हम कोई चीज छूते हैं तो उसे कहते हैं टच, यानी कि छूना। इसके सेकंड वाली वर्ब होगी ईडी लगा देंगे तो हो जाएगी टच्ड, और सेम थर्ड वाले में ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी टच्ड। नंबर 93, यानी कि जब कोई चीज फेंकते तो उसके लिए कहते हैं थ्रो। जब हम फेंकेंगे तो उसे कहेंगे हम थ्रो। ठीक है, सेकंड वाली वर्ब होगी इसकी थ्रस्ट। ठीक है, और जो इसकी थर्ड वाली वर्ब होगी सेम वही होगी, थ्रस्ट। ठीक है, नंबर 94, जब हम कोई चीज निश्चय कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं डिसाइड। डिसाइड यानी डिसाइड करना, निश्चित करना। इसकी जो सेकंड वाली वर्ब होगी ईडी लगा देंगे तो हो जाएगी डिसाइडेड, और सेम थर्ड वाली वर्ब होगी डिसाइडेड। नंबर 95, जब बच्चे शोर करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं क्राई। क्राई का मतलब चिल्लाना, यानी कि शोर कर रहे हैं तो क्राई। ठीक है, सेकंड वाली वर्ब में भी वाई हटा देंगे, आई और ईडी लगा देंगे तो हो जाएगी क्राइड, और थर्ड वाली वर्ब में भी सेम वही चीजें, क्राइड। नंबर 96, ऐड मतलब जब हम किसी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को जोड़ते हैं तो उसके लिए करते हैं हम ऐड, यानी कि जोड़ना। इसकी सेकंड वाली वर्ब होगी ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगी एडिड, एडिड। थर्ड वाली भी सेम वही, एडिड। ठीक है, नंबर 97, हिट यानी कि मारना। जब हम हिट करते हैं किसी को तो वो कहते हैं मारना। इसकी सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब तीनों वर्ब सेम होगी, हिट, हिट, हिट। ठीक है, मारना। नंबर 98, नंबर 98, जब हम किसी को कोई दुख पहुंचाते हैं तो उसे हम कहते हैं हर्ट, यानी कि दुख पहुंचाना, यानी दुख देना। सेकंड वाली वर्ब होगी इसकी हर्ट। ठीक है,
और थर्ड वाली वर्ब होगी हर्ट्स। ठीक है। नंबर 99, पुट यानी कि रखना। जब हम कोई सामान रखते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं पुट। ठीक है। सेकेंड वाली वर्ब भी और थर्ड वाली वर्ब भी तीनों सेम होगी, पुट पुट पुट। ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 100। 100 यानी कि बाइट। बाइट मीन्स काटना। बाइट सेकेंड वाली वर्ब होगी बीट और थर्ड वाली वर्ब होगी बीटन। बाइट बीट बीटन। ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।